अब फर्ज करें आप ये देखें जनवरी का, जनवरी में आपके पास 5,600 और 7,900 के की का जो है वो आपके पास है, 5,600 और 7,900। आप क्या करेंगे कि फर्ज करें आपने यहाँ पे ये फर्ज करें 5,600 यहाँ पे आते हैं और 7,900 यहाँ पे आते हैं, तो ये आप एक जो है वो मार्क कर। इसी तरीके से जितने भी मंथ हैं वो सारे आपने मार्क कर, ठीक है जी। देखें ये सारे के सारे हमने ये वाले मंथ हमने यहाँ पे मार्क कर, ठीक है। अब ये आपको आपको कुछ इस तरीके का स्कैटर प्लॉट मिलेगा। दूसरा काम इसमें क्या करना है कि आपको एक फुट स्केल लेना है, ठीक है जी। फुट स्केल लेके आपको कोशिश करनी है, फर्ज कर रहे हैं इसकी ये सबसे आउटर लाइन बनती है और इसकी ये सबसे ये अपर आउटर लाइन है, ये आपकी लोअर आउटर लाइन है। इसके बिल्कुल ये आपने दो लाइनें लगाई, इसके बिल्कुल बीच में से एक लाइन आपको लेके जानी है, इन दो लाइनों के बीच में। तो ये जो लाइन होगी ये हमने इस तरीके से ये आपने ड्रॉ की है। ये लाइन जो है वो हमें इस फार्मूले के बेसिस पे ज्यादा फिर चीजें बताएगी कि हमने अब वंस यू ड्रॉ दिस लाइन यू विल बी एबल टू नो व्हाट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स आपकी क्या है। अब मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, आपको क्या है ये मैन्युअली होता है। पहले आपने स्केटर प्लॉट पे डेटा स्केटर प्लॉट किया, उसके बाद फिर आपने उसका अपर लाइन और उसकी लोअर लाइन मारी, उसके बीच में फिर आपने एग्जैक्टली उसके बीच में से एक लाइन जो है वो ड्रॉ की। ये जो लाइन है फिर आप जो ऊपर वाली जो दो लाइनें होंगी उसको आप जो है वो डिलीट कर देंगे। ये वाली जो लाइन है ये आपकी अब ज्यादा आपको ये रिलेशनशिप है किसका, आपके आपकी आपके नंबर ऑफ यूनिट्स या पेशेंट डेज और आपकी कॉस्ट का। अच्छा, पहला स्टेप क्या है, प्लॉट द डेटा ऑन स्केटर ग्राफ, ठीक है, सिंपली आपने प्लॉट कर दिया। दूसरा स्टेप, ड्रॉ अ लाइन थ्रू अ डेटा, आपने इसके बीच में से ड्रॉ लाइन भी ड्रॉ कर दी। अब फाइंड इंटरसेप्ट, आप क्या करें, इंटरसेप्ट, इसका इंटरसेप्ट क्या है, जहां पे ये वाई एक्सिस को कट करता है, जहां पे ये वाई एक्सिस को कट करता है वो इसका इंटरसेप्ट है। और वो जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, वो फिक्स कॉस्ट है। हमारे पास ये जो ए है वो किसके बराबर होती है, वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है, और बी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। तो हम क्या कहते हैं कि टोटल कॉस्ट y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे आपने देखा ग्राफ पेपर पे आपने लोकेट किया, ये फिगर फिक्स कॉस्ट 3,300 की मिल रही है आपको, ठीक है जी। तो आपको अब ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू कितनी मिली, 3,000, ठीक है जी, 3,300 सर, आपको ए की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब स्टेप 3 क्या है, फाइंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट मालूम कैसे करेंगे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि ये कोई भी एक पॉइंट डेटा लेंगे जो कि क्लोजेस्ट हो आपकी इस लाइन के साथ। फर्ज करें ये वाला डेटा क्लोजेस्ट है, ठीक है जी, ये वाला डेटा क्लोजेस्ट है। इस पे आपने नीचे आ गए, आपने देखा कितने यूनिट बनते हैं, 7,300 यूनिट है। इस पे आपने कॉस्ट देखा कितनी बनती है, तकरीबन 9,100। अब आपने क्या किया, टोटल कॉस्ट 9,100 में हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये जो टोटल कॉस्ट एक 9,100 होगी वो किसके बराबर होगी, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू वेरिएबल, इसमें कुछ हिस्सा आपका वेरिएबल होगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। तो इसमें फिक्स कॉस्ट हम पहले मालूम कर चुके हैं 3,300, तो 9,100 में से 3,300 माइनस कर दें तो बाकी हमें क्या मिला, हमें 5,800 टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गई, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इस ये टोटल है, इसको पर यूनिट बेसिस पे लाने के लिए क्या करेंगे, फाइंड पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। कैसे मालूम करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कि 5,800 है, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, 7,300, 7,300 से इसको डिवाइड कर दें तो पर यूनिट आपको कॉस्ट मिल गई 0.79। तो मैं अगर ये फार्मूला लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 3,300 प्लस वेरिएबल कॉस्ट मेरी ये आपकी b कितनी है 0.79, 0.79, और आपकी जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर दूं अब x। तो ये आपका कॉस्ट फार्मूला है जिसमें ये आपकी फिक्स्ड है, फिक्स कॉस्ट है, और 0.79 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, और ये x आपकी है। दिस इज समथिंग वी कॉल कॉस्ट फार्मूला या टोटल कॉस्ट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये समझ में आ गया। यस सर। कोई सवाल है तो पूछें प्लीज।
क्लियर? सर सवालात बहुत है मगर समझ थोड़ा सा में पहले खुद पढ़ना पड़ेगा। देखें, सवालाती सवाल। once again you are interested to find out the formula जो कि किसके बराबर है। अब मैं इसको ज्यादा फोकस होके लिख रहा हूं, T इज इक्वल टू F प्लस V X यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है जी, तो ये आपके नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये फार्मूला आपको ड्रा करना है। आपको पहले एक F की डेटा, F की वैल्यू पैरामीटर चाहिए और V के लिए पैरामीटर चाहिए, यानी कि फिक्स कॉस्ट कितनी है और फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो हाई लो मेथड में क्या करते हैं, देखें इससे बहुत ही आसान है। इससे हाई लो मेथड में से आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन है। हाई लो मेथड में हम करते क्या हैं कि हम सिंपली एक सेकेंड, ये आपके पास डेटा है, इसमें मुझे बताएं कि हाईएस्ट वैल्यू आपकी y की कहाँ पे है। टेल मी वेयर इज द हाईएस्ट वैल्यू फॉर y। 8000, 9800 जून सर। जून। ठीक है जी, अब मैं आपको बताऊं, ये आप मार्क करें। आपका पहला काम क्या है, मैं पहले इसको प्रोसीजर से करने से पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 9800 ये आपकी हाई है। अब लोएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू 400 सर। 7400 400 सर मार्च। 7400। ओके, तो ये आपकी लोएस्ट वैल्यू है। ठीक है जी, ये आपकी लोएस्ट। हाई लो मेथड में हम हमारा इस पूरी डेटा में लोएस्ट वैल्यूज ऑफ किसकी, ये आप y की देखेंगे, x की भी वहां पे मिल जाएगी। हाईएस्ट देखेंगे y की, x की वहां पे मिल जाएगी। तो इसका मतलब है नाउ यू हैव गॉट दी लोएस्ट x वैल्यू एंड हाईएस्ट x वैल्यू एंड लोएस्ट y वैल्यू एंड हाईएस्ट y वैल्यू। ठीक है जी, आपको ये हाई लो फिगर्स मिल गई। अब इनके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है आपकी ये चीज। अब देखें, हमने लेट अस नाउ कैरी दिस फॉरवर्ड। ओके जी, अब सबसे पहले तो आपके लिए फॉर्मूला है जी। पहले सबसे हम क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट दी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपको याद होगा, हमने एक चीज जो आपको शायद आपको ज़हन में हो कि बेटा या बीटा इज इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। ये आपको याद होगा, दोज ऑफ यू हु कम फ्रॉम इंजीनियरिंग साइड या जिनको थोड़ा बहुत जो लीनियर इक्वेशंस इसने की हैं, तो ये y इज इक्वल टू a प्लस चेंज इन y चेंज इन। तो ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका स्लोप है, दिस इज b इज कॉल्ड स्लोप। इफ दिस इज स्लोप देन स्लोप रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, स्लोप ऑफ द लाइन किसके बराबर होती है, y2 माइनस y1 और नीचे चेंज इन x, x2 माइनस x1। मेरे पास y क्या है, टोटल कॉस्ट है, और मेरे पास x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। ठीक है, देख तो ये मेरा, ये इस डेटा को मैंने और चेंज करके रख लिया। ये डेटा मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। हाईएस्ट जून की डेटा थी 8000 पे 9800 कॉस्ट, और लोएस्ट आपकी जो है वो 5000 पे 7400। ठीक है, इसकी चेंज मालूम कर लें आप। ये आपकी एक्स की चेंज 3000 है। ठीक है जी, और इसकी चेंज 2400 है। तो ये चेंज इन वाई आ गया जी, और ये चेंज इन एक्स आ गया। ठीक है, ये वाली चीज हमने, ठीक है, चेंज इन y2 माइनस y1 एंड x2, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू से y की लोएस्ट वैल्यू माइनस करें, और यहाँ पे x की हाईएस्ट वैल्यू से x की लोएस्ट वैल्यू मालूम करें। ये आपने किया, यहाँ पे आपको मिल गया। तो मेरे पास जो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, 0.8। कितनी आ गई, 0.8। तो मेरे पास जो फार्मूला है कौन सा है, बेसिक फार्मूला है मेरे पास, t इज इक्वल टू एफ प्लस, फातिमा बाबा, अच्छा, तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ये अब आई गॉट दिस। अब इसकी बेसिस पे फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मुझे करना है फिक्स कॉस्ट के लिए जाना है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जब ये आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, ये हाईएस्ट जो वैल्यू है मेरी हाईएस्ट वैल्यू की फार्मूला क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट। तो अगर मैं ओके, इफ आई वांट टू राइट दिस फार्मूला इन टोटल कॉस्ट टर्म्स, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्स
ये लिख सकता हूं मैं। तो अब मुझे मुझे देखें मेरे पास टोटल कॉस्ट मेरी कितनी है, टोटल कॉस्ट जो हाईएस्ट वैल्यू मेरी टोटल कॉस्ट की है वो कितनी है, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू। अच्छा, टोटल कॉस्ट में हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी, 9,800।